अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर तिरंगे के अपमान के बाद से पूरा देश आहत है। इस सम्मान पर कभी कोई आंच ना आए, इसलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो तिरंगा फहराते वक्त हर देशवासियों को पता होना ज़रूरी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देश की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को चुना था। यह देश का आधिकारिक ध्वज है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई का और हरा रंग पवित्रता का प्रतीक है। भारत के बेंगलुरु से 420 किलोमीटर की दूरी पर हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। अशोक चक्र के माप को ध्वज कोड में निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अशोक चक्र में 24 तिल्लियों का होना ज़रूरी है। अशोक चक्र का रंग हमेशा नीले रंग का होता है। झंडे को फहराते समय हमें सावधानी की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता है। जब तिरंगा उतारा जाता है तब सम्मान और आदर के साथ धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है। तिरंगे पर कुछ लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। तिरंगे के कभी ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। अगर आप ज़मीन पर कभी भी तिरंगा गिरा हुआ देखें तो फ़ौरन ही उसे उठाकर सम्मानजनक स्थान पर रख दें। देश का नागरिक तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनना या किसी भी तरह से पहनना इसका अपमान है। तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ढकने के लिए नहीं किया जाता है। किसी भी वजह से अगर तिरंगा फट जाए या नष्ट हो जाए तो ऐसे में किसी एकांत स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दें। राष्ट्रीय ध्वज को पानी में नहीं डुबा सकते, ऐसा करना भी अपमान है। किसी भी राष्ट्रीय स्मारक या इमारत पर लगे झंडे को किसी भी वक्त नहीं उतारा जा सकता है और ना ही इसे हटाकर किसी दूसरे का झंडा लगा सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराया जा सकता है। सूरज ढलते ही इसे सम्मान के साथ उतार कर अच्छी तरह रख दिया जाता है। तिरंगा बुने हुए ऊनी, सिल्क, खादी और सूती कपड़े से ही बना होना चाहिए। किसी भी तरह से तिरंगे को नुकसान पहुंचाकर देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ और कानूनी अपराध है। तिरंगे का अपमान देश का अपमान है और देश का अपमान करने वाला सज़ा का पात्र है। और इस सज़ा का प्रावधान यह है कि राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी हिस्से को जलाने पर या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने पर और इसके अलावा ज़ुबानी तौर पर तिरंगे के लिए अपमानजनक शब्द लिखकर तिरंगे का अपमान करने पर 3 साल तक की सज़ा या जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, हम सब ये प्रण लेते हैं कि देश के तिरंगे का अपमान ना करेंगे और ना होने देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।